तो मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरे पापा रिटायर हो रहे हैं आफ्टर सर्विंग फॉर 38 ईयर 3 मंथ एंड 3 days। इट्स अ बिग डे फॉर यू पापा एंड फॉर अस ऑल्सो। यू आर आवर प्राइड, यू मेड अस प्राउड। पापा जी, आपको मैंने कभी भी थकते हुए नहीं देखा। आप हमारे हमेशा सुपर हीरो रहोगे, क्योंकि इतना टायरिंग शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया। मुश्किलें कितनी भी आई, आपको कभी मैंने घबराते हुए नहीं देखा। ठंड हो या गर्मी, आधी रात हो या दिन हो, जो भी टाइम हो, मैंने आपको हमेशा अपनी जॉब के साथ में जस्टिस करते हुए देखा है। कभी आपको मैंने जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। आपने फैमिली को पूरा टाइम दिया, पूरा सपोर्ट किया। और मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किए थे अपने स्कूल टाइम में, कि सब लोग के पेरेंट्स आते थे बाइक से, कार से छोड़ने के लिए। उस टाइम पे पापा हमारे साइकिल से भी आते थे हमें लेने के लिए। और जब वो बोलते थे कि मैं दिन में वापस लेने आऊँगा, तो उस टाइम पे जब पापा को मैं देखता था वहाँ पर, तो एक अलग ही फील आती थी मेरे को कि हाँ चलो, कोई तो है अपने लिए हमेशा खड़ा हुआ है एक बंदा। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने देखी हैं कि पापा ने मेरे बीटेक में जितना भी सीन हुआ था, मेरा मन नहीं था। मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बीटेक छोड़ दूं, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था मेरा करने का। उस टाइम पर भी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मनी से सपोर्ट किया, समझाया, काफ़ी बहुत कुछ समझाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि पापा, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। अब यहाँ से मेरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, जब से अब आप रिटायर हुए हो, कि अब मैं यहाँ से जिम्मेदारियाँ ले लूँ। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा बहुत मन था, मैं हमेशा से यही सोचता था जब भी पापा के साथ ट्रैवल करता था पापा के कंपार्टमेंट में, कि यार मुझे भी काश ऐसी जॉब नसीब हो जाए, लेकिन बट वो अभी हो नहीं पाया। मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो मेरा बहुत मन था रेलवे में जाने का, बट वो नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, रेलवे के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं अर्न करने का। तो फ़िलहाल अभी मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मैं उससे सोच रहा हूँ अर्न करने के लिए। तो अभी देखते हैं आगे जो भी होता है फ्यूचर में। तो बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस इतना ही बोलूँगा कि थैंक यू पापा, जितना भी आपने मेरे लिए किया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ, आज से ज़्यादा कर पाऊँ आपके लिए। बस यही ट्राई करूँगा मैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज 31 है, और जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा था कि पापा रिटायर हुए थे, तो उनकी पार्टी वगैरह अभी होनी बाकी थी। तो आज पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रखी है, रेलवे की तरफ से भी है और हम लोगों ने भी कर रखी है। तो अभी हम लोग, मैं अभी होटल आया हुआ था थोड़ा देखने के लिए, रूम वगैरह कैसे हैं, साफ़ हैं, नीट एंड क्लीन है या नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। और बाकी हलवाई वगैरह भी खाना बना रहे थे, तो उनको सामान वगैरह पहुँचाना था और देखना सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी घर पर है पूजा। तो पूजा वगैरह करने के बाद में अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और शेयर करते हैं। बाकी सब लोग आ गए, जी वगैरह भी आ गए, तो उन लोगों से भी मिलवाते हैं। वंदे पशूनां वंदे सूर्यशताङ्कुमहिनैनं वंदे मुकोन्द्रियं। साधु वैसा है जिसके पास व्यापार की हो सकती। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को पूजन करते देखकर के साथ लगा। राजा कहने लगा, मैं खुद शादी किया, मैंने संतान था और मैंने संकल्प किया था जब हमारे यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति होगी हम और हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैं कुछ संकल्प राजा इसका पूरा जय आदिदेवं जगति कारणं सुविधं लोकनाथं त्वं व्यापकं
मंगलम सखी सर्वस्त्रम सरसिद्धम सहारो अक्षर कौशलम नमामि विष्णु ससाचनम शांताकारं भुजगशयं पद्मनाभं सुरेशं ईश्वरहरं गगन सदृशं नीलवनं समानं लक्ष्मी पाणि समर्पयामि। और हाथ में सारी देवियों का ध्यान करो। गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया कीर्तिना स्वाहा मातु लोक माता रति पुष्टि पता पुष्टासन को देवता कले सेनाधिका हेता गद्य पूजा सोसा षोडश माता पूर्णा ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कौशल और जीआजी वगैरह आ रहे थे, तो ये लोग आ गए थे। जीआजी वगैरह अभी बस आने वाले हैं होटल। फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर रेलवे की तरफ से भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज है, तो वो वाला पहले फंक्शन अटेंड करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हमारा 8 बजे से फंक्शन है, तो वो वाला अटेंड करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि पापा वगैरह सब रेडी हो गए हैं, तो वहाँ से शूट वगैरह करना है। फ़ोटोग्राफर वगैरह मैंने सबको बोल दिया है, तो अभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आपके साथ में शेयर करेंगे। जितना भी हो सकेगा इतना कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गया हूँ उसमें से काम करते करते। और बाकी ये लोग भी कल रात से ड्राइव कर ही रहे थे, तो ये लोग भी थक गए हैं। तो अभी मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, घर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक ये परंपरा चली आ रही है, बहुत सुंदर ढंग से इसका निर्वाह करते हैं। और इस उपलक्ष्य में हम गार्डों की विदाई करते हैं। अंतिम दिन को हर एक गार्ड जो हेडक्वार्टर पर होते हैं और रिटायर गार्ड हैं, वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं। करके नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और बिना नहाए कुछ दाना पानी नहीं लेना, चाय तक नहीं पीते। तो ऐसे भक्त आदमी का आज रिटायरमेंट है, और इस उपलक्ष्य में हम लोग एक महोत्सव के रूप में इसको मनाएंगे। राधे राधे के बोल अनमोल बोलो राधे राधे। राम भी बोले राधे, श्याम भी बोले राधे, राम भी बोले राधे, श्याम भी बोले राधे। नारद की वीणा से आवाज आई राधे राधे। राधे के बोल अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। भोले के डमरू से आवाज आई। ये चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आरके सिंह साल और बढ़ा करके केपी सिंह का सॉन्ग। दूल्हा तो हो जाए तो बढ़िया होता है। माला तो बना दिया, आप भी बना देंगे। अब माला तो अभी का नाम है। चलिए ऐसे था भाव के भी को माला बना। जोरदार तालियां है भाई, ताली बजाने में। और ऐसे साहब और पीआई साहब दोनों आदमी जवान आदमी है। ये साल उड़ाई है, और गार्डों की तरफ से जो गिफ्ट है
इधर आइए, आप थोड़ी देर यहाँ रहिए। बस पापा को मिलता है कि वो रखते जाएंगे और सालों को जब देखिए अभी सुदर्शन प्रसाद जी चलिए सोमप्रकाश जी देख रहे हैं भाव विभोर लोग इतना हो रहे हैं विद्वान की तरह कि फोटो खींचा जा रहा है, अपना तीर का फोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए अब 12 बजे और आज के कार्यक्रम की समाप्ति की और जितना प्यार और मेरे स्नेह मिला है मुझे और उसको मैंने परिवर्तित किया अपने कार्यशैली में और जैसा मार्गदर्शन मिलता रहा मैं जीवन में उसको परिवर्तित करता रहा और मैं अधिक क्या आपने चर्चा किया है वैसे चर्चा में नहीं इतना बड़ा था जो भी किया और इस कार्य के दौरान मैं भी किसी मेरे साथी से जो भी मतलब कुछ रहती है क्योंकि मेरा गार्ड बुकिंग के दौरान या जो भी है इसमें थोड़ा बहुत होता है उसको किसी माइंड में करें और आगे इस प्रक्रिया को और इस आयोजन को थोड़ा सफल बनाते रहें और जो करदास मैंने नए बच्चों को सौंपा है वो और इससे थोड़ा अच्छा बढ़ाते रहें ठीक रहेगा। इसमें ज़्यादा क्या कहूँ इस आयोजन उपरांत मैंने एक प्रीति भोज का थोड़ा व्यवस्था किया है भूलवश यदि मैंने किसी से बीच में मेरा संवाद न हुआ हो वहाँ तक मेरा ये प्रीति भोज के संबंध में संवाद न पहुँचा हो उसको न करते हुए और इसको आप स्वीकार करें और मेरे प्रीति भोज में समय के साथ करें।
फंक्शन वगैरह निपट गया था और अभी मॉर्निंग हो गई थी, तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। बाकी सबको भेज दिया था हम लोगों ने, बस हम और कौशल बचे थे कि हम लोग को चाबी वगैरह जमा करनी थी होटल की, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जमा करनी होती है सुबह में। तो अभी हम लोग चलते हैं घर पर और मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं ब्लॉग एंड ही करूँगी, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे जो करते हैं शेयर करेंगे आपके साथ में। और अभी कौशल घर लेके जाएगा हमें, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।